दोस्तों नमस्कार। आज फिर सुबह के 3:30 बजे आप सभी को प्यारी सी सुबह में प्यारा सा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 19 और 20 तारीख को पड़ने वाली पुण्यदायी और मोक्षदायिनी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी की। दोस्तों यह तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी बताया गया है। इसके पुण्य फल को सभी अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की अपेक्षा अधिक माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एकादशी व्रत की शुरुआत किस प्रकार हुई और आखिरकार इस व्रत को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं कि आखिर एकादशी व्रत को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। दोस्तों एक बार की बात है, एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आपने मुझे बताया कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल मिलता है उसकी तुलना में एकादशी व्रत का पुण्य फल कई गुना अधिक होता है। आप कृपया करके मुझे ये बताएं कि यह एकादशी इतनी महत्वपूर्ण और पुण्यदायिनी क्यों होती है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, अगर कोई भक्त इस एकादशी व्रत को रखना प्रारंभ करना चाहता है तो उसे मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास में कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी से इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इससे जुड़ी पौराणिक कथा को भी सुनाया। चलिए हम भी उस कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों सतयुग में मूर नामक एक भयंकर और क्रूर राक्षस हुआ करता था। उसने अपने बल और आतंक से इंद्रदेव सहित समस्त देवताओं को पराजित करके अपने नियंत्रण में ले लिया था। इस भयंकर स्थिति से निकलने का उपाय खोजने के उद्देश्य से सभी देवता ब्रह्मादेव की अध्यक्षता में भगवान शिव की शरण में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, सभी देवतागण अपनी रक्षा की गुहार लगाने के लिए, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। शिव जी ने बताते हैं कि इस विषम परिस्थिति से केवल भगवान विष्णु ही आपकी सहायता कर सकते हैं, इसलिए आप सभी उनकी शरण में जाएं। इसके पश्चात देवतागण अपनी यह गुहार लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वह श्री हरि से कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज हम अपनी रक्षा की प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। भगवान विष्णु उनसे पूछते हैं कि आप देवताओं को किसने इस प्रकार आतंकित कर रखा है जो आपको अपनी रक्षा की प्रार्थना मुझसे करनी पड़ रही है। इस प्रश्न के उत्तर में देवतागण भगवान विष्णु को बताते हैं कि हे भगवान, इंद्रावती नगरी में रहने वाले मूर नामक एक दैत्य ने अपने आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया है। उसने सभी देवताओं को भी परास्त कर दिया है। इसलिए हम लोग महादेव के कहने पर आपसे सहायता मांगने आए हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को बहुत क्रोध आया और सभी देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि वह सृष्टि के इस दैत्य के पापों से मुक्त करने के लिए इंद्रावती पर आक्रमण करेंगे। जब मूर ने भगवान विष्णु को देवताओं की सेना के साथ अपनी नगरी की ओर आते देखा तो वह भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। भगवान विष्णु और मूर दैत्य के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान के समक्ष मूर दैत्य की मायावी शक्तियां भी कमज़ोर पड़ती जा रही थी। काफ़ी समय तक यह युद्ध ऐसे ही चलता रहा। लेकिन भगवान विष्णु को जब युद्ध के बीच में निद्रा आती तो वह अपनी लीला दिखाते हुए युद्ध क्षेत्र से अदृश्य होकर बद्रिकाश्रम की हिमावती नामक गुफा में विश्राम करने चले जाते हैं। दैत्य मूर भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और निद्रा अवस्था में देखकर उनका वध करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से
एक दिव्य शक्ति कन्या के रूप में उत्पन्न होती है। वह बिजली के समान तेज और सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह कन्या दैत्य को युद्ध के लिए ललकारती है। उसे देखकर दैत्य मोर भी अचंभित हो जाता है और उसकी ललकार को सुनते ही वह भगवान विष्णु को छोड़कर उस कन्या से युद्ध करने लगता है। वह कन्या पहले तो मोर के सभी शस्त्रों को नष्ट करती है और फिर उसके सिर को धड़ से अलग करके उसका वध कर देती है। जब भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं तो देखते हैं कि मृत शरीर भूमि पर पड़ा हुआ है और एक दिव्य कन्या उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। भगवान ने उस कन्या से पूछा कि आप कौन हैं और आपने इसका वध क्यों किया। भगवान श्री हरि के प्रश्न को सुनकर वह कन्या उत्तर देती है कि हे प्रभु, मैं आपके दिव्य शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ और यह दैत्य आपका वध करना चाहता था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। इस बात पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोलते हैं कि आपने सभी देवताओं और पूरी सृष्टि को इस पापी दैत्य के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है, इसलिए मैं आपके प्रक्रम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आप मेरे ही अंश से आध्यात्मिक शक्ति के रूप में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न हुई हैं। इस कारण आपको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। आज से प्रत्येक एकादशी पर मेरे साथ आपकी पूजा की जाएगी। जो भी व्यक्ति इस दिन उपवास व पूजा पाठ करेगा उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा, उसे धार्मिक मनोवृत्ति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कथा का अंत करते हुए बोलते हैं कि इस प्रकार एकादशी व्रत का प्रारंभ हुआ और यह व्रत सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के अर्थात अगहन मास के कृष्ण पक्ष में 11वें दिन उत्पन्न एकादशी पड़ती है। इसे उत्पत्ति एकादशी भी कहा जाता है। यह पहली एकादशी है जो कार्तिक पूर्णिमा के बाद आती है। इस बार उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी। माना जाता है कि जो भी भक्त एकादशी के लिए वर्ष भर उपवास रखना चाहते हैं, यानी पूरे साल में जितनी एकादशियाँ पड़ती हैं उनका व्रत रखने के लिए, उनकी शुरुआत करने के लिए इस उत्पन्ना एकादशी से अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा उन्हीं की दिव्य शक्ति की उत्पत्ति है, जिसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु की ही एक शक्ति का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त उत्पन्ना एकादशी अत्यधिक पुण्यदायी और मोक्षदायिनी भी मानी जाती है। अतः आप सभी लोग यदि एकादशी का व्रत का नियम का पालन शुरू करना चाहते हैं तो मेरी आप सभी को यह सलाह होगी कि 20 नवंबर को पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी से आप अपने एकादशी व्रत का शुरुआत कर सकते हैं और साल में प्रत्येक एकादशी को व्रत रखकर अपने जीवन की जो मांगलिक वेलाएं हैं उनको प्रभु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में वीडियो को समाप्त करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी उत्पन्ना एकादशी पर श्री हरि की भक्ति करें और उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन धन्य बनाएं। दोस्तों, अगर आपको कथा प्यारी लगी हो, पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सनातन धर्म से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भगवान आपका सपना पूरा करें, आपके परिवार में सभी को स्वस्थ मंगलमय जीवन प्रदान करें।
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से एक बार धन्यवाद करता हूँ। ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ जीवन में आप लोग आगे बढ़ते रहें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय साई राम।